एस मजुमदार इसी पुस्तक में एक विदेशी स्ट्रॉन्गमैन के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि इंग्लैंड में रहने वाले एक स्ट्रॉन्गमैन थे जिसका नाम बेकियार था, जिसको लोग अपोलो के नाम से जानते थे। एस मजुमदार कहते हैं कि स्ट्रॉन्गमैन अपोलो उस समय इलाहाबाद में आए हुए थे और वह अपना बलशाली प्रदर्शन लोगों के सामने दिखा रहे थे। एस मजुमदार कहते हैं कि अपोलो नाम का यह स्ट्रॉन्गमैन वास्तव में शक्तिशाली था। वह तरह तरह के बल प्रदर्शन भी करके दिखाता है। एस मजुमदार इनके एक बल प्रदर्शन के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि अपोलो लेट जाते थे और वह अपनी छाती पर एक बड़े साइज के पियानो को रखवाते थे और जिस पर एक महिला उस पियानो को बजाती थी और उसके साथ साथ दो व्यक्ति भी उस पियानो पे बैठे होते थे जो वायलिन बजाया करते थे। यह सारा दृश्य एस मजुमदार देख रहे होते थे। एस मजुमदार कहते हैं कि उस समय अपोलो ने अपनी छाती पर लगभग 5000 पाउंड का वजन रखवा रखा था। 5000 पाउंड के वजन के हिसाब से ऐसा कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्गमैन अपोलो था उसने 2500 किलो के आसपास वजन को अपनी छाती पर रखवाया था। इस प्रकार से एस मजुमदार यह सारे बलशाली प्रदर्शन देख रहे थे। यह समय ही ऐसा था कि सभी शक्तिशाली पुरुष अधिक मनोरंजन के लिए तथा धन अर्जित करने के लिए तरह तरह के बल प्रदर्शन को किया करते थे। विदेश से आने वाले स्ट्रॉन्गमैन भी भारत में कई स्थानों पर अपना बल प्रदर्शन दिखाया करते थे और इसी तरह से इलाहाबाद में भी अपोलो नाम के स्ट्रॉन्गमैन ने अपना बल प्रदर्शन दिखाया था। आगे एस मजुमदार कहते हैं कि अपोलो ने सभी दर्शकों के सामने एक चुनौती रखी और चुनौती में ये था कि अपोलो ने एक बोरी सामने रख दी। वह बोरी भारी थी और अपोलो ने यह घोषणा करी कि जो भी व्यक्ति इस बोरी को उठाएगा मैं उसको 500 रुपये इनाम दूंगा। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति इस बोरी को उठा सकता है तो अपोलो स्वयं उसको 500 रुपये इनाम में देंगे। एस मजुमदार कहते हैं कि मैंने अपोलो के बारे में उस समय की जो पुस्तक अपोलो ने छपवाई थी उस पुस्तक में मैंने पढ़ रखा था कि इस बोरी को किस प्रकार से उठाया जा सकता है। तभी तो अपोलो ने लोगों के सामने यह चुनौती रखी कि जो भी व्यक्ति इस बोरी को उठा के दिखाएगा मैं उसको 500 रुपये दूंगा। क्योंकि स्ट्रॉन्गमैन जो भी बल प्रदर्शन करते हैं उसको करने के लिए पहले वह अभ्यास करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति बिना अभ्यास के बलशाली प्रदर्शन करेगा तो फिर वह शायद ही उन बलशाली प्रदर्शन में सफल हो सके, क्योंकि हर चीज़ को उठाने का एक तरीका होता है और जो भारी बोरियां होती हैं उनको भी उठाने का तरीका होता है, जीवित पशुओं को भी उठाने का एक तरीका होता है। तभी तो यूजिन सैंडो ने जो घोड़ा था उन्होंने भी एक जीवित घोड़ा अपने एक ही हाथ से सिर की ऊंचाई तक ऊपर उठाया था। तो इसी प्रकार का बल प्रदर्शन अपोलो ने लोगों के सामने रखा कि कोई भी व्यक्ति यदि इस भारी बोरी को उठाकर दिखा देगा तो फिर मैं उसको 500 रुपये इनाम में दूंगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस बोरी को उठा ही नहीं पाया, क्योंकि उस बोरी को उठाने का लोगों को तरीका ही नहीं पता था और उस समय और उस भीड़ में ऐसा कोई स्ट्रॉन्गमैन भी नहीं था जो उस बोरी को उठा सके। फिर एस मजुमदार कहते हैं कि एक व्यक्ति निकला जिसने बोरी को उठाने का प्रयास किया और उसने उस बोरी को उठा भी दिया था। शायद वह जानता होगा कि इस बोरी को किस प्रकार से उठाया जाता है। इस प्रकार से एस मजुमदार अपोलो नाम के स्ट्रॉन्गमैन के बारे में अपनी इस पुस्तक में चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, जहां पर हम भीम भवानी के बारे में जानेंगे कि भीम भवानी कौन थे, कितने शक्तिशाली थे वह।